चलो बात करके देखते हैं। तन तेरे नो तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे तन तेरे नो तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे तन तेरे ना तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे तन तेरे नो तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे सा गा पा दा नि सा रे गा तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे ना सा गा पा दा नि सा रे गा तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे तन तेरे नो तन तेरे नो तन तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे सीम दीम। सभी जोरदार तालियों से डॉक्टर लोबसंग सांगे जी का अभिनंदन करें। मैं तिब्बती की तरफ से सबको नमस्कार और हार्दिक शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं, क्योंकि 5 मई 1999 में परम पावन दलाई लामा जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक श्री सुदर्शन जी के आशीर्वाद से आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी ने भारत तिब्बत सहयोग मंच शुरू किया। The Bharat Tibet Sahayog Manch began with a small initiative, but after 20 years, it has become a nationwide organization supporting the cause of Tibet, for which Tibetans inside and outside Tibet are very grateful. As it is, to start something is not easy. To continue for 20 years is difficult, but to succeed like the Bharat Tibet Sahayog Manch for the last 20 years under the leadership of Indresh Kumar ji is a day to celebrate. भारत तिब्बत सहयोग मंच का 20 साल पूरा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ ये भारत तिब्बत सहयोग मंच शुरू हुआ है, अब तो बहुत कुछ असंभव संभव होने लगा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो दर्द तिब्बत का हमारे लोबसांग सांगे जी ने रखा, उसको भी हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत तिब्बत सहयोग मंच के सभी सदस्यों को जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। हम बस 2 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। इंद्रेश जी ने जहाँ जहाँ हाथ लगाया है वो सब संभव करके लाया है उन्होंने, और ये उद्देश्य चाहे भारत तिब्बत मैत्री के भाव का हो या फिर तिब्बत के स्वतंत्रता का हो, हम लोग इसको एक दिन प्राप्त करेंगे और जल्दी प्राप्त करेंगे। तिब्बत और भारत हिमालय के वो अटूट रिश्ते हैं जिनको दुनिया की जिन जिन ताकतों ने दखल देकर तोड़ने की कोशिश की, वो सफल तो नहीं हुए, परंतु उनकी तकलीफ जारी है। और इसलिए पहली बात, चीन ने कूटनीतिक चाल चली। आज 14वें दलाई लामा पटल पर है। चीन ने भारत के भी कुछ पत्रकार खरीदे, कुछ विद्वान भी दुनिया के खरीदे, और उसने कहा चीन जल्दी ही 15वें दलाई लामा की घोषणा करेगा। यह चीनी सत्ता का
धर्म के नैतिक जीवन मूल्यों के अंदर क्रूर दखल है। और इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच आज के इस अद्वितीय सम्मेलन के अंदर ये घोषणा करना चाहता है, तिब्बत की दलाई लामा चयन के अंदर चीन की दखल हम अस्वीकार करते हैं, कैंसल करते हैं। इसलिए दलाई लामा के चयन में चीनी दखल आप कहेंगे बंद करो या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलाई लामा के चयन में चीनी दखल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं और चीन को इस बात को समझाना चाहते हैं। वो आज माने या कल माने, उसको ये मानना पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर उसका नहीं था, तिब्बत पर उसका अधिकार अनैतिक है, असंवैधानिक है। ये एक किस्म की गुंडागिर्दी है, एक किस्म का जुल्म है। अब हम भारत के लोग विश्व जागरण करेंगे और चीन की इस तानाशाही से कैलाश मानसरोवर को और तिब्बत को उसकी मुक्ति दिलवाएंगे।